एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता है कि मेरा एक प्रोग्राम चलता है दैट इज कॉल्ड एज आरबीआई डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम, जहां पे मैं ग्रेड बी के एस्पिरेंट्स को उनके क्वेश्चंस को उनको मैं क्वेश्चंस देता हूं और वो उसका राइट अप मुझे सबमिट करते हैं और मैं उसको इवैल्यूएट करता हूं। तो मैं आज आपके साथ एक और स्टूडेंट का फीडबैक लेकर आया हूं जो हम लगातार उनके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसे जैसे वो लिखते जाते हैं वैसे वैसे मैं उनको इवैल्यूएट करता हूं और साथ साथ में उनको वीडियो फीडबैक प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि उनको हेल्प मिलती है कि उनकी गलतियां कहां पर हो रही है और उनको ये भी बताता हूं कि किस तरह से उनको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आज मैं आपके साथ एक और एस्पिरेंट का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उन्होंने मैनेजमेंट सेक्शन से लिखा है उसको मैं शेयर करूंगा। तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या आंसर्स लिखे गए हैं, क्या गलतियां हैं और कैसे उनको मैंने रेक्टिफाई करने का तरीका बताया है। तो आई होप कि आपको एक इससे आइडिया मिलेगा कि जब भी आप राइट अप लिख रहे हो तो आप कैसे उसको लिख सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आंसर के लिए जब आप आंसर को लिख रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूं कि उन्हें लग रहा है कि जो राइटिंग वाला सेक्शन है वो बहुत इजी पड़ेगा उनको लिखने में, बट मैं सच बता रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सेक्शंस कुड बी दिस सेक्शन। क्योंकि यहाँ पे लिखने में जब आप कुछ सोचते हो या कुछ पढ़ते हो तो वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठते हो तो अक्सर या तो कंटेंट कम पड़ जाता है या कंटेंट ज्यादा पड़ जाता है, स्ट्रक्चर का इशू आ जाता है, क्वेश्चन की समझने में गलती हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं जो मैं लगातार देख रहा हूँ। और अगर आप मेरे से कौन कौन से कॉमन एरर्स स्टूडेंट कंडक्ट कर रहा है इसमें, अगर आप वो भी मुझसे जानना चाहो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो अब मैं आपको फीडबैक दिखाता हूं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आप फीडबैक देखें और मुझे कम टू वीक 4 फीडबैक। इसमें आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और दोनों क्वेश्चन को इवैल्यूएट करते हैं सेशन में, देखते हैं आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहला क्वेश्चन आपने पीटर ड्रकर के एमबीओ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इन ऑर्डर टू अचीव द मैनेजमेंट गोल्स इट इज पर्टिनेंट दैट एम्प्लॉयज मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द गोल्स एंड देयर रोल इन इट। ऐसा जरूरी तो नहीं है क्योंकि इनिशियली तो ऐसा होता भी नहीं था। ठीक है, तो ये पॉइंट पता नहीं क्यों आपने स्टार्टिंग में डाला, ये तो वैलिड बन नहीं रहा ये पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी था। जो स्टार्ट आपको लेना चाहिए था वो स्टार्ट आपने लिया नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपने क्या लिखा है। इन क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट द वेरी आइडिया वॉज इग्नोर्ड। अब देखो ना, आपने यही पॉइंट अब यहां लिखा, इस पॉइंट को पहले लिख देते कि क्लासिकल थ्योरी में क्या हो रहा था, क्योंकि मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करने को तो वो इस तरीके से मान ही नहीं रहे थे कि मैनेजमेंट का गोल भाई इस तरीके से होगा। ठीक है, okay, was ignored and employees were considered just another factor of production like machines. Okay, the goal setting was primarily done by the higher management and the goals were imposed on the worker which have somehow undermined the effectiveness. ये क्लासिकल थ्योरी की सारी बातें थी। आप इंट्रोड्यूस ही यहीं से शुरुआत करते, ये पहली लाइन वेस्ट हो गई। अगर आप यहीं से शुरुआत करते तो एक बेस बन जाता। The limitation was addressed by Peter Drucker. Peter Drucker कौन थे थोड़ा सा बता देते। In his famous book Practice of Management, he advocated the notion of consent in management and recommended that participative goal setting। एक थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट और था जो आप बीच में डाल सकते थे कि भाई ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इसकी वजह से क्या इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से आप देखो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज था उसका जो ड्रेन आउट था, उसका जो बर्नआउट था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि वीवर एक जो ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी हमें जितनी चाहिए थी लोगों से हम निकाल सकते थे उतना निकल नहीं पा रहा था। तो वो सारी बातें आप बीच में बता देते तो वो कहीं ना कहीं समझ में आया था कि पीटर ड्रकर यहां तक पहुंचे कैसे। Okay, he emphasized that the goal is unclear and ठीक है, they will work with the more zeal and give results. Okay, on the basis of this, Peter Drucker introduced a strategy called as strategy नहीं था यार, वो एक concept था. It is not a strategy. Okay, management thought and earned him a little father of modern management. ठीक है, management by objective. अब it is a process where superior and subordinate in goal 20, ठीक है, ये सही है। MBO क्या था? Defining each other's goal, ठीक है, in order result, ठीक है, द फॉलोइंग प्रोसेस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस क्वेश्चन में प्रोसेस पूछा कहां गया है। अब ये बताओ, कहीं भी ये क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपोज होता था, बाद में पीटर ड्रकर ने एमबीओ का कंसेप्ट दिया। आप बताओ एमबीओ ने कैसे इसको रिवॉल्यूशनाइज किया है, इस पूरे प्रोसेस को एमबीए ने कैसे रिवॉल्यूशनाइज किया वर्किंग एनवायरनमेंट को, आपको ये बताना था। आपने प्रोसेस क्यों बीच में इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया? ये तो कहीं आप एक मतलब 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करके निकल जाते और अपने मेन मुद्दे की बात करते। ये सही है, प्रोसेस सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। तो जो चीज पूछी ही नहीं गई है आप वो लिख रहे हो, फिर वो इररिलेवेंट वाली कंटेक्स्ट में हम चले गए। लास्ट टाइम भी वही कहानी बनी थी, इस बार भी वही दिक्कत नजर आ रही है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या किया आपने, इस आंसर को कैसे कंक्लूड किया। तो एमबीओ इन टर्न इन ट्रू सेंस, ठीक है, टुडे इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने कंक्लूजन लिख दिया ना, वो तो पूरा पार्ट रह गया कि एमबीओ ने चीजों को बदला कैसे
उसका इम्प्लीकेशन क्या था, एमबीओ की इम्प्लीकेशन लिखनी थी, आपने उसका प्रोसेस लिख दिया है पूरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो, इट वुड नॉट हैव बीन फेच्ड यू मोर देन 2-3 मार्क्स आउट ऑफ 15 और मे बी 10, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा कुछ गया, आपने लिखा कुछ है। तो ये क्वेश्चन को समझते नहीं हो, मेरे को लगता है आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर लिखना शुरू करना चाहिए। अब मैं ये लगातार दूसरे तीसरे हफ्ते में ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, आप वो लिख देते हैं जो आपको या तो समझ में आ रहा है या आपको लगा कि एमबीओ है तो एमबीओ का प्रोसेस तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि भाई वो प्रोसेस उसका बताओ कि वो प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। ये अगर प्रोसेस ही बताना था तो वो उसका इम्प्लीकेशन भी तो बताते ना, जैसे ज्वाइंटली बैठकर आपने बनाया तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, तो ये इम्प्लीकेशन वाला पार्ट भी तो जरूरी था ना, तो वो पूरा का पूरा मिसिंग रह गया।